आप देख रहे हैं खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। नवरात्रि के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में कालका के चंडी माता मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंदिर में शीश नवाया और मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में शामिल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को नवरात्रों की बधाई दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज माता चंडी देवी मंदिर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत विकसित हो रहा है। सीएम ने कहा कि चंडी मंदिर के अलावा चंडीवास इलाके का भी विकास करेंगे। वहीं पंचकुला केंद्र धनुष ऑडिटोरियम में स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिसे सीएम ने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ देखा और उसके बाद स्वराज की विशेषता को बताया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। तो वहीं किसानों को लेकर सीएम ने कहा कि बारिश से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी। फसल कटने से पहले स्पेशल गिरदावरी कराकर नियम अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने ये भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार को आढ़तियों का कमीशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है। इस दौरान सीएम ने तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश की आजादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ, उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक 75 एपिसोड की श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने जिस देश के ऊपर आक्रमण किया, जहां लूटमार की, और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में से 2 एपिसोड आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब चंडी मंदिर आ चुका है। उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहां नवरात्रों का जो कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है, वो सारी ढंग से होती है और वहां जिस भी प्रकार की कोई कमियां होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी एक जो परंपरा है चंडी मंदिर वास्तव में वो है। इससे भी एक प्राचीन मंदिर और है चंडीवास मंदिर, बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है। हमने इसकी भी चर्चा की है। तो वास्तव में ये जिसके नाम पर चंडीगढ़ ये शहर बसाया गया है, ये जो चंडी का एरिया है, चंडी माता का एरिया, इसी क्षेत्र में है कि मान्यता इसको विकसित करना है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, तो विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह हो जाएगा। मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस जो कोई फिसड्डी लोग रह जाते हैं, जो निराश होते हैं, ऐसे सब पार्टियां मिलकर के कब से तीसरे मोर्चे की बात करती हैं। तीसरा भी मोर्चा नहीं आता, कोई दूसरा नहीं आता। अब तो देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रूप से लंबे समय तक सरकार चलेगी। सब लोग निश्चिंत हैं और जनता भी सरकार को समझती है। जनता भी थर्ड फोर्स, सेकंड फोर्स, इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं देने वाली। निश्चित रूप से क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की है, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी प्रदेश में भी एक ठीक वातावरण बना रहे। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली हैं, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है, आड़त है, उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा। ऐसा हमने पत्र लिखा, उनको बता दिया। किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है निर्धारित समय में उनको मुआवजा मिलता है। बहुत इंतजार में यमुनानगर के जगाधरी में रामलीला क्लब ने भगवान राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी और श्री राम के आदर्शों पर चलने को कहा। शिक्षा मंत्री ने लोगों को महाराजा अग्रसेन जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि जिस समाजवाद की बात हम करते हैं उस समाजवाद की शुरुआत महाराज अग्रसेन ने की थी। मैं महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर सभी
को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिस समाजवाद की बात आज हम करते हैं या काफी टाइम से चलती है, तो समाजवाद को अगर सही अर्थों में किसी ने उसकी शुरुआत की तो महाराजा अग्रसेन जी ने की। और हम उनके दिखाए रास्ते पे चले और समाज में जो छोटे बड़े का ही है, अमीर गरीब की है, उस खाई को पाटने का काम भी करें। और जो लोग हमारे में से पीछे रह गए उनको साथ लेके अपने बराबर लेके चलने का। भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनाज मंडियों में काम करने वाले आढ़तियों से अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अपनी हड़ताल को खत्म कर बाजरे की खरीद को सुनिश्चित करें, जिससे कि किसानों को कोई परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर की मंडियों, खेल ग्राउंड और एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें ईश्वरलाल, भिवानी, पाजू, केरू, जुई, लोहारू, बहल, तोशाम, सिवानी खरीद केंद्र शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि भिवानी में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है और ये बाजरा मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदा जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान के नाम पर झूठी राजनीति करने वाले लोग हैं। ये मंडियों से मिले हुए हैं, किसान का शोषण करवाते हैं और किसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। किसान भाइयों की सारी चीजें सामने हैं। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं कि 1 तारीख से चाहे हमें गांव में मंडी चलानी आ जाए, चाहे हमें शहर में मंडी चलानी आ जाए, खेल के ग्राउंड में मंडी चलानी आ जाए, एफपीओ से, पंचायतों से कोई भी व्यवस्था करनी आ जाए, हर हालत में किसान की फसल को खरीदेंगे। रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नावा ने रतिया क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने बारिश से तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। तो वहीं किसानों और गांव वासियों से मिलकर आश्वासन दिया और कहा कि बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी भी मदद की जाएगी। इसको लेकर विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करवाएं और लोगों की हर संभव सहायता दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। बहुत ही भारी बरसात होने से बड़ा ही नुकसान है। ऐसे नंगल, हमारे इधर खूनन, नागपुर, हड़ौली, बिरडाना, काफी गांवों में जो रतिया विधानसभा के जल भराव हुआ है। और बहुत जल्द कल मैंने माननीय डी साहब से मुलाकात करके और कनगो, पटवारी और इनकी तहसीलदार सभी की ड्यूटियां लगा के इनका गिरदावरी की जाएगी। और सभी जो मकान गिरे हैं इस बरसात में उनका भी हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं, उनको भी बहुत जल्द पक्के मकान बना के दिए जाए। कुरुक्षेत्र के नाडा साहिब में कमेटी के सभी पदाधिकारी की बैठक हुई। बैठक में मिलजुल कर काम करते हुए आपसी भाईचारे को बनाए रखे। इस दौरान हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष जगदीश सिंह छीणा ने बताया कि सीएम मनोहर लाल की ओर से 7 अक्टूबर को गुरुद्वारा साहिब पातशाही में अखंड पाठ साहिब शुरू करवाया जाएगा और समापन पर हरियाणा के सिख समाज की ओर से मुख्यमंत्री को सम्मानित किया जाएगा। वहीं गुरुद्वारा कमेटी एक्ट के तहत हरियाणा के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबानों को संभालेगी। तो नाडा साहिब में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जहां पर सीएम अखंड पाठ साहिब की शुरुआत करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र के शाहबाद से है, जहां रावा गांव में एक 42 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पूरा मामला एक एजेंट से जुड़ा हुआ है, जिसने मृतक से 55 लाख रुपए में अमेरिका भेजने का वादा किया था। मृतक ने अपनी जमीन बेचकर एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे, मगर न तो उसे अमेरिका जाने को मिला और न ही उसे अपने पैसे वापस मिले, जिसकी वजह से परेशान होकर युवक ने अपनी जान ले ली। मृतक के परिजनों ने एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक युवक के 2 छोटे बच्चे भी हैं। पुलिस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई कि रावा में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया।
हम मौके पे गए और हमने एफएसएल टीम को मौके बुला लिया और अब आगामी कार्रवाई के लिए कागज तैयार कर रहे हैं और जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि हमने विदेश में जाने के लिए पैसे दिए हुए थे और उस कारण से मेरा हस्बैंड डिप्रेशन में था और डिप्रेशन के कारण ही मेरे हस्बैंड ने आत्महत्या करी। मेरे ख्याल से सुबह के टाइम एग्जैक्ट टाइम पे देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा, उसमें इसने लटक के जो है ना सुसाइड कर लिया। अब इन सुसाइड्स के लिए इन सारे जो हालात हैं, सारे हालात जो है ना ये उसके बॉबी जो एजेंट है उसकी देन है। ये उसने स्टेट वे मना करने शुरू कर दिया था कि मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां विजिलेंस टीम ने पिहोवा उपमंडल में रिश्वतखोर एएसआई जय भगवान को धर दबोचा है। दरअसल शिकायतकर्ता संजू का कहना है कि उसके खिलाफ किसी ने पिहोवा थाना शहर में शिकायत दी थी और उस शिकायत की रफा दफा करने की एवज में एएसआई जय भगवान ने उससे 20,000 की रिश्वत मांगी थी। पर यह पूरा मामला 15,000 रुपए में तय हुआ, जिसमें शिकायतकर्ता ने 9,000 रुपए दे दिए। जब एएसआई ने उस पर बाकी रुपए देने का दबाव बनाया तो उसने विजिलेंस में शिकायत दी, जिसके आधार पर विजिलेंस की टीम ने एएसआई को गिरफ्तार कर लिया है। तो कुरुक्षेत्र से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता मिली है। तो पहले दिन उन्होंने मेरे से 5,000 रुपये लिए अपनी गाड़ी में, 4,000 मैंने टोटल दे दिए उसको। ठीक है जी, उस दिन 9,000 चले गए तो बाकी के पैसे जी इसकी 20,000 रुपये मांग रहा था मेरे से, तो 15 में बात हुई थी। तो बाकी के मैंने 6,000 देने थे, जो उसके लिए मेरे को ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और तंग कर रहा था। तो आज की दिनांक में मैंने उसको वो 6,000 दे दिए। और जो अपना चौकसी ब्यूरो है कुरुक्षेत्र, तो इन्होंने मौके पर उसको पकड़ लिया। सर थाना पे सही है, वो एक पैसे लेने देने की दरखास्त है उसके पास, वो समझौता करवाने के उसमें अब वो 6,000 रुपये और मांग रहा था, 15,000 तो मेरे को। अब वो हमारे पास आए कंप्लेंट लेके, मैंने उसकी कंप्लेंट को कराया और रेडिंग पार्टी तैयार करके आज जाके उसको पेवा थाने में रेड करने की कोशिश करी। वो कोर्ट में था, पेवा कोर्ट में ही उसने पैसे ले लिए और वो गाड़ी में बैठा था, अपनी में गाड़ी में फाइल में पैसे रख लिए, वो वहीं पकड़ लिया हमने मौके पे। 6,000 उससे फाइल से बरामद कर लिए। हरियाणा के झज्जर में विजिलेंस की टीम ने एक पटवारी 37,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ लिया है। दारौली निवासी नरेंद्र ने शिकायत दी थी कि तुम्बा हेड़ी निवासी अजय नाम का एक पटवारी ने उससे खेबड़ पड़वाने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी, जिसके लिए पहले भी 5,000 ले चुका है और अब 37,000 की और मांग कर रहा है। इसके चलते उसने विजिलेंस की यहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। वही कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी रोड स्थित पटवार खाने से 37,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। नोटों पर पाउडर भी लगाया था, जिससे यह साबित हो गया कि पटवारी ने रिश्वत ली है। इस कार्रवाई में जब पटवारी को पकड़ने लगे तो वो रेवाड़ी रोड से यादव कॉलोनी की तरफ भागने लगा, जिसे भागते हुए पकड़ा है। आज नरेंद्र ने हमें कंप्लेंट दी, जिसमें उन्होंने बताया कि जी पटवारी हमारे से इंतकाल के नाम के पैसे मांग रहे हैं। तो उन्होंने हमारे को जैसे ही कंप्लेंट दी, हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया और पटवारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। पटवारी से उन्होंने अब आज तो 37 है, 37,000 रुपए में रेड हैंडेड हुए हैं पटवारी, और पहले भी उनसे वो ले चुके हैं 5,000 रुपए। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।